हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थंडर क्लाउड रेन स्टॉर्म का एपिसोड 7। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जियोंग बाथरूम में रहता है और बहुत ज़्यादा उदास रहता है और कहता है ईजो तुम कैसे हो, कब तुम मेरे पास वापस आओगे। जियोंग यह सुनकर रोने लगता है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि अंकल का मेमोरियल डे है। इसी वजह से जियोंग उस घर से निकलने की कोशिश करता है। जियोंग अपने बालों को सही करता है तभी घर से निकल जाता है और अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। वैसे लग रहा था कि जियोंग भी ईजो के डैड से मिलने के लिए ही जा रहे हैं। जियोंग उसी गांव में आ जाता है जहां पर ईजो का बचपन बीता था। जियोंग आकर अपनी कार को रोक देता है और वही खड़ा रहता है। ईजो का वेट करता रहता है। बहुत देर वेट करने के बाद ईजो बाहर नहीं आता। जियोंग तब भी वेट करता रहता है, वही खड़ा रहता है। कुछ देर बाद ईजो आता है। ईजो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियोंग कहता है कि तुमसे मिलना चाहता था और मैं जानता था कि तुम अपने डैड के मेमोरियल डे पे जरूर आओगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तभी ईजो कहता है क्या तुम मेरे डैड को देखने के लिए आए हो। तभी वो कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे अंकल है तो मुझे तो आना ही होगा ना। तभी ईजो चला जाता है। जियोंग भी उसके पीछे जाता है। तभी जियोंग और ईजो के डैड मेमोरियल के पास आज पहुँचते हैं जहाँ पर ईजो अपने डैड से माफ़ी मांगता है और कहता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आने में बहुत वक्त लग गया, मुझे सच में माफ़ कर दीजिएगा। और ईजो जिहोन को देखता रहता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत बहुत बुरी लग रही है और तुम्हारी आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए हैं, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जियोंग कहता है मैंने कई दिनों से दवाई नहीं ली है और हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है। तभी वो कहता है कि क्या कंपनी ठीक है नहीं। जियोंग कहता है कि तुम परेशान हो रहे हो, वैसे तो तुम्हें बेफिक्र होना चाहिए, पता है मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो प्लीज़ मुझे छोड़कर क्यों गए थे, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए कोई भी नहीं है और तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो। यह तुम्हारी आदत बहुत ज़्यादा बुरी है, यह अपनी आदत को तुम ठीक कर लो। पता है कितनी बार मैंने बोला है कि बिना बताए मुझे छोड़कर मत जाया करो, पर हर बार बिना कहे तुम चले जाते हो। वैसे मैंने कहा था कि ना कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग साथ में ही सोल्व करेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ईजो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ। जियोंग ईजो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो। और तभी जियोंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जियोंग कहता है कि तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, हाँ तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते हो। ईजो ईजो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। जियोंग कहता है मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहो। ईजो कहता है जब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और मैं गुस्सा होने की वजह से घर की ओर भी नहीं छोड़ा था मैं बस तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था, मैं बस अब तुम्हें और नहीं देखना चाहता। जियोंग कहता है कि मेरे डैड से तुमने काफी अच्छी खासी रकम ली होगी ना, वैसे यह सब तुमने क्यों किया। तभी जो कहता है कि मैं उन सबको वापस कर दूंगा। जियोंग कहता है मुझे इन सब की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो। ईजो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ प्लीज मेरे साथ वापस आ जाओ ना, मैं कभी भी तुमसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। ईजो कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं यह सबको नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो मुझे टॉर्चर फील हो रहा है। और यह सुनकर जियोंग कहता है कि यह सब कैसे कह सकते हो। ईजो कहता है कि मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे जाने दो। तभी जियोंग कहता है कि तुमने खत्म करने को कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। ईजो कहता है कि हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। यह कहकर ईजो वहां से चला जाता है। जियोंग ईजो का पीछा करता है और कहता है ईजो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वहां पर बारिश होने लगती है। ईजो कहता है पर मैं तुमको नहीं देखना चाहता हूँ। जियोंग कहता है यह कैसे तुम कह सकते हो। ईजो कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं टॉर्चर सहन कर रहा हूँ। जियोंग कहता है ईजो मेरी बात तो सुनो, तुम ये कैसे कह सकते हो। ईजो कहता है कि मैं सच में बोल रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। जियोंग कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। ईजो और तभी जियोंग वहां पे खड़े रहते हैं। ईजो उसके लिए छाता लेकर आता है और उसके हाथ में देकर चला जाता है। जियोंग बहुत ज्यादा रोता रहता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियोंग घर आ जाता है और वो बार बार ईजो को फोन पर फोन करता रहता है पर बार बार उसका फोन बंद आता है। जियोंग कहता है तुम कैसे हो, मैं तुम्हें ये मैसेज भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। ईजो वापस आ जाओ ना, सिर्फ 1 साल के लिए मेरे साथ डेट कर लो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और हर दिन जियोंग ऐसा ही करता है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहता है और बार बार ईजो के पास फ़ोन लगाता है और जियोंग ऐसा
ही करता है। तभी एक दिन उसके सामने ईजो आ ही जाता है। जियोंग कहता है, ईजो तुम फाइनली आ गए हो यार, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना, तुम आ गए हो। ईजो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना जियोंग। तो तभी वो ईजो नहीं बल्कि उसका दोस्त होता है जो डॉक्टर था, वो कहता है, ओ तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो कहता है कि क्या तुम वापस आ गए हो ईजो। पर जब उसे पता चलता है कि वो ईजो नहीं बल्कि उसका दोस्त है, वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसका दोस्त कहता है, तुम्हारी हालत बहुत बुरी है, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वैसे क्या हुआ, तुम अपनी हालत ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी जियोन कहता है, तुमसे बिल्कुल भी नहीं मतलब मुझे। तो उसका दोस्त कहता है, तुमने बताया कि ईजो एक लंबे आदमी के साथ डेट कर रहा है। तो तभी जियोन कहता है कि एक मजाक की तरह दिख रहा हूँ क्या मैं, यह मजाकिया है। तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो कभी भी किसी के लिए सीरियस नहीं थे। तो वो आज किसी के प्यार में पूरी तरह से पड़ना चाहता है और उसको बिना वो रह भी नहीं पा रहा है। अगर तुम्हें हंसना है तो मुझे देखकर तुम हंस सकते हो। और तभी उसका दोस्त कहता है, ओ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना। जियोंग कहता है, तुम्हें कैसे पता। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें छोड़कर चला गया है। तभी जियांग कहता है, उसने कहा यह सब खत्म हो गया है। तो जियांग का दोस्त कहता है, वैसे किस वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे। वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम जाओ। तभी उसका दोस्त कहता है, तुमने कई बार मुझे फोन करके बताया है कि लीजो का नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, वो उसका बॉयफ्रेंड काफी लंबा खूबसूरत है। यह सुनकर जियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता। तभी उसका दोस्त कहता है, तुमने ही मुझे हर रात फोन किया है, कह रहे कि ऐसा है वैसा है, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तभी जियोंग कहता है, क्या मैंने तुम्हें फोन किया था। उसका दोस्त कहता है कि हाँ। जियोंग कहता है, यह तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, मुझे लगता था कि ईजो को फोन कर रहा था, यह फोन तो तुम्हें लग गया। तो उसका दोस्त कहता है, पता है तुम्हारा ईजो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में आया था और वो लोग कल भी आने वाले हैं। जियांग कहता है, क्या सच में। इसलिए आज जियांग सच में सज धज कर आता है हॉस्पिटल में और नर्स के लिए कॉफी भी लेकर आता है। नर्स कहती है, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे दोस्त आने वाले हैं। तभी जियांग कहता है कि आज ज्यादा पेशेंट नहीं आए हैं। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और कहता है, ओ सच में तुम बहुत ज्यादा रोमांटिक हो, तुम आए हो ना। तभी जियोंग कहता है, वैसे देखो ना मुझे कितना ज्यादा बुखार हुआ है, मुझे सच में इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका दोस्त कहता है, क्या सच में तुम्हारी हालत बहुत बुरी है। तो वो नर्स से कहता है कि जाओ इसको ड्रिप लगा दो। तभी वो नर्स आती है और जियोंग से कहते हैं, प्लीज आप अच्छे से बैठ जाइए। जियोंग कहता है, मैं चाहता हूँ जितनी देर हो सके उतनी देर लगाओ। तभी जियोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। जियोंग जैसे ही ईजो का नाम सुनता है वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और सारा कुछ हटाकर, वो ड्रिप वगैरह हटाकर बाहर आ जाता है। यह देखकर नर्स कहती है, सर आप क्या कर रहे हो, बाहर नहीं आ सकते हो। जियांग कहता है, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं बाहर आ गया। तभी वो उसको देखता है, ईजो के बॉस को, और उससे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए छोड़कर कैसे आ सकते हो, क्या यह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। उसका बॉस कहता है, तुम हम लोगों के बीच में क्यों पड़ रहे हो। जियोंग कहता है, तुमसे मतलब है, यह मेरा काम है, तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसका बॉस कहता है, तुम्हें तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है, पता है ईजो की हालत यह सब तुम्हारी वजह से हुई है। ईजो तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इस वजह से उसकी हालत इतनी बुरी है। ईजो कहता है कि इसको कुछ भी नहीं पता है, सुनो जाने दो इसको। तभी वो उसको हाथ पकड़ के वहां से चला जाता है और जियोंग उन दोनों को जाते हुए देख लेता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। और ईजो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो कहता रहता है। जियोंग बात सुनता है और उनको ऐसा लग रहा था कि जियोंग को ऐसा लग रहा था कि शायद इसको किसी ने डराया है और इसी वजह से वो उसके कजिन के पास आता है, यानी कि ईजो के सौतेले भाई के पास। उसका सौतेला भाई कहता है, ओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम था। तभी ईजो के सौतेले भाई से बात करता है। जियोंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ सामान चाहिए। ईजो का भाई कहता है, ओ सच में मेरे प्यारे भाई को भी चाहिए। वो उसको दे देता है। तभी वो कहता है, पता है मैं चाहता हूँ तुम ईजो को दो, क्योंकि ईजो सच में तुमसे बिलोंग करता है। वो तुम्हें छोड़कर एक नए बॉयफ्रेंड के साथ कैसे घूम सकता है। वैसे ईजो को जब तुम यह कर रहे हो तो प्लीज मुझे बुला लेना, हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे। तभी उसको काफी गुस्सा आ जाता है। तभी उसका भाई कहता है, पता है मैंने ईजो को बस तुम्हारी और तुम्हारी फोटो दिखा दी थी, इसके कारण उससे वो डर गया और तुमसे ब्रेकअप कर लिया। सच बताऊं तो ईजो काफी डरपोक और बहुत ही कायर है। जियोंग जब अपनी और ईजो की फोटो देखता है तो वो इसी वजह से ईजो ने उसको छोड़ दिया था, ये फैसला लिया था उसने, ही सोचता है। तभी जियोंग कहता है, यह सब तुमने क्यों किया।
तभी उसका कजिन कहता है, मैं सच में इसे फैलाना तो नहीं चाहता था, पर मुझे ईजो से बदला लेना था। ईजो वो घर मुझे नहीं दे रहा और जो डैड का है, इसलिए मुझे उसे धमकाने के लिए एक फोटो को निकालना पड़ा। सच बताऊं, तुम्हारी वजह से यह काम बहुत आसान हो गया और ईजो ने अब भी मुझे वो घर नहीं दिया है। वो तुमसे ब्रेकअप तो कर लिया है, वो बंदा मुझसे इतना मार खाता है फिर भी कुछ नहीं कहता और भीख मांगता रहता है कि डिलीट कर दो इन फोटो को। क्या ये मजाक नहीं है? वो कहता है कि ओह, यह बहुत ज्यादा मजाक है। वैसे शुक्रिया इस चीज के लिए। यह कहकर जियोंग वहां से चला जाता है। जैसे ही जियोंग वहां से निकलता है तो वह तुरंत पुलिस के पास फोन कर देता है और उसके सौतेले भाई को पकड़वाने के लिए। दूसरी तरफ जैसे ही जियोंग उन फोटो को देखता है, वो कहता है यह तो बहुत सारी फोटो है। वो काफी उदास हो जाता है और कहता है कि ईजो ने इन फोटो की वजह से इसके लिए मार खाई थी। जियोंग काफी उदास हो जाता है। तभी जियोंग ईजो की बचपन की फोटो देखता है और वो देखता रहता है और ईजो को याद करता रहता है। जैसे ही वो फोटो को मोड़ कर देखता है, उसके पीछे लिखा हुआ होता है। जियोंग को पता चल जाता है कि ईजो अनाथालय में पला बड़ा है। यह सुनकर जियोंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके अंकल का बेटा है। जियोंग को जब पता चल जाता है कि ईजो उसका कजिन नहीं बल्कि उसका खून का रिश्ता भी नहीं है, यह सुनकर जियोंग को पता लग जाता है कि वो एक अनाथालय में था। और इसी के साथ यह प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।